बी फार्मा कोर्स क्या होता है, बी फार्मा कौन कर सकता है, बी फार्मा कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, फीस कितनी होती है, बी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बी फार्मा करने के बाद आपका करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, कितनी सैलरी मिल सकती है। कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आपको बी फार्मा से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बी फार्मा होता क्या है। तो देखोगे बी फार्मा कोर्स के दौरान आपको मेडिसिन की थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आपको ये सिखाया जाता है कि कौन सी मेडिसिन का यूज क्या है, उसमें क्या कंपोनेंट है और किस रेशियो में है। बी फार्मा कोर्स के दौरान आपको किसी भी मेडिसिन की टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि बी फार्मा में आपको मेडिसिन से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी दी जाती है। अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात कर ले तो बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और ये दोस्तों 4 साल का होता है, यानी कि 8 सेमेस्टर होते हैं। और अगर आप लेटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर का ये कोर्स होगा। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि बी फार्मा का कोर्स कौन कर सकता है। तो देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी फार्मा में आपको फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड ही चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो दोस्तों बी फार्मा का कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों फार्मास्यूटिकल हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। इनफैक्ट इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ने ही वाली है। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर हम लोग बात कर ले क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बी फार्मा एक यूजी डिग्री कोर्स है, तो दोस्तों इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12 होनी चाहिए। और इसमें आप पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये दोनों में से कोई एक आपका क्लास 12 में होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बी फार्मा में एडमिशन कैसे होगा। तो देखोगे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लीजिए या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। जो ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे दोस्तों आज के टाइम में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों एक स्पेसिफिक डेट को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बाद जैसी आपकी रैंक आएगी उस अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी, उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे पहला तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट एडमिशन। आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन देती हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे डोनेशन देना होगा, यानी कि आपकी फीस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आइए अब हम लोग फीस के बारे में बात कर ही लेते हैं कि बी फार्मा कोर्स की फीस होती कितनी है। तो देखोगे अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बी फार्मा का कोर्स करते हैं तो आपकी जो 1 साल की फीस होगी 15 से 25 हज़ार रुपये होगी। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपकी फीस और कम है, 5 से 10 हज़ार रुपये है 1 साल की। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तो वहाँ पे आपकी फीस 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इनफैक्ट अगर बहुत बड़ा प्राइवेट कॉलेज है, हाई फाई प्राइवेट कॉलेज है, तो दोस्तों वहाँ पे आपकी फीस 1 लाख रुपए से भी ऊपर हो सकती है 1 साल की। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए और एंट्रेंस एग्जाम निकाल के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको फीस का बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहेगा। ये तो हमने जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम लोग बात कर ले बी फार्मा के सब्जेक्ट्स के बारे में तो दोस्तों इसमें बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैथ, बायो स्टैटिस्टिक्स, ये सब्जेक्ट होते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग कॉलेज में ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये इतना ही होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपने बी फार्मा का कोर्स कर लिया उसके बाद क्या करियर ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं और कितनी आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो इसमें दोस्तों आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप खुद का केमिस्ट स्टोर खोल सकते हैं, यानी कि मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं खुद का। लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो दोस्तों आप हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप एजुकेशनल सेक्टर में जा सकते हैं। यानी कि आपने बी फार्मा कर लिया, उसके बाद आपने एम फार्मा कर लिया, उसके बाद आप चाहे तो पीएचडी कर ले और उसके
बाद बी फार्मा एम फार्मा के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं। ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, आप हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो दोस्तों आप वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी कितनी होती है। तो देखोगे सैलरी बहुत ज़्यादा वैरी करती है। आपकी सैलरी 20,000 भी हो सकती है और लाखों में भी हो सकती है। लेकिन एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जब आप फ्रेशर्स होंगे तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम ही होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25,000 ही होगी। स्टार्टिंग सबकी कम से ही होती है और उसके बाद टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर। आपकी सैलरी लाखों में हो सकती है। आप चाहे तो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करती है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितने एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। तो सैलरी उसी पे डिपेंड करती है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बी फार्मा के बारे में पूरी जानकारी दी। क्या आप बी फार्मा का कोर्स करने की सोच रहे हैं? अगर आप करेंगे तो आप कमेंट में बी फार्मा जरूर से लिखिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर से लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए।